दोस्तों, आज विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक राहत भरी और खुशखबरी भरा खबर है। और ये खबर जो जारी हुआ है वो एक पत्र के माध्यम से, जो पंकज कुमार जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उनके द्वारा पूरे बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में। दोस्तों, शायद आपके पास भी ये पत्र पहुंच चुका होगा, आप इसे समझ गए होंगे, पढ़ लिए होंगे। आज इसी के आधार पर जो मैं आपके बीच महत्वपूर्ण बातें रखने जा रहा हूं कि क्या इस पत्र के आधार पर अब विशिष्ट शिक्षकों के लिए सभी तरह की सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इस पत्र के आधार पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस पूरे पत्र को मैं आपके बीच में रखूंगा और जो उसका मूल बिंदु है वही आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। पूरा मैं पत्र नहीं आपके बीच में पढ़ूंगा और उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो रखने का प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जो आज के समय में विशिष्ट शिक्षकों के मन में एक संशय, एक दुविधा है, वो दूर होने का प्रयास हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पत्र के आधार पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रसंग इसमें यही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक 2036 दिनांक 21/12/2024। इसमें देखिए पॉइंट वाइज है, इसमें प्रान नंबर खोलने को लेकर के प्रक्रिया बताई गई है। और आप जानते हैं कि लगभग जितने भी विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन कर लिए हैं उन्होंने प्रान नंबर के लिए अप्लाई कर दिया है। अब इसमें जितनी जल्द उनको इसका लाभ मिल जाएगा, उनका प्रान बन जाएगा, उनकी वेतन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं इस पूरे पत्र में जो महत्वपूर्ण समझ रहा हूं दोस्तों, वो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 5 क्या है, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 8.1 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, पे प्रोटेक्शन जो नियमावली में भी इंगित था दोस्तों, जो नियमावली विशिष्ट शिक्षकों की आई थी उसमें भी पे प्रोटेक्शन की बात कही गई थी, प्राप्त करेंगे। एवं नियम 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियम के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता आदि शामिल है। अब यहां पर देख लीजिए, ये सभी चीजें उन्हें प्राप्त हो जाएंगी, वेतन संरक्षण, और उसी के आधार पर जो फिटमेंट मैट्रिक्स में उनका आएगा, जैसा कि जो पुराने जो नियोजित शिक्षक 2003-5-6 वाले, जिनका जो आया था कि 30,420 जो उनका वेतन है, उसके आधार से 30,750 पहुंच रहा था, वो यही फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार। अब आप जरा सोचिए, यहां पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको 3% का इंक्रीमेंट जनवरी में मिल रहा है, उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्या है, तो इस क्रम में यह है, यह भी अंकित करना समीचीन प्रतीत होता है
कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन भुगतान की कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से होता है। ये जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका इसी तरह से भुगतान होता है। अतएव स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इस अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए। यानी इनको पीछे नहीं रखने देना है। एक खास जगह का आपने देखा होगा लेटर आया था जिसमें यह क्लियर किया गया था कि पहले नियोजित शिक्षकों का वेतन कर दिया जाए, उसके बाद ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जैसा कि विभाग से निर्णय आएगा उसके आधार पर किया जाएगा। तो निर्णय अब आ गया है, अब दोनों का वेतन साथ साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और ताकि ससमय उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। अतः निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं वेतन संरक्षण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। अब जरा आप सोचिए, यहां पर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। जो नियोजित शिक्षक है उनको 3% का इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है। जो सक्षमता 2 उत्तीर्ण है उनको भी 3% का लाभ मिलने जा रहा है इंक्रीमेंट। तो सक्षमता 1 वाला जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, क्या उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा? 100% उनको इसका लाभ मिलेगा। यानी वेतन संरक्षण में ये 3% का इंक्रीमेंट जुट करके ही उन्हें प्राप्त होने जा रहा है। इसकी कोई भी संभावना नहीं है कि ये नहीं मिलेगा। बहुत से मैसेज मेरे पास आए जिसमें कहा गया कि शायद हम लोग को ये नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 100% आपको मिलने जा रहा है। कैसे हो सकता है कि सक्षमता 1 वाले को नहीं मिलेगा और सक्षमता 2 वाले को मिल जाएगा? ये कहां का न्याय निर्णय है, आप समझिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि कालबद्ध प्रोन्नति की भी चर्चा लगातार आपका ये प्रश्न आ रहा है कि कालबद्ध प्रोन्नति क्या विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 12 वर्ष की सेवा जब आपकी पूर्ण हो रही है उस समय आप नियोजित शिक्षक हैं, आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, इसलिए इसका भी लाभ आपको मिलने जा रहा है। और अगर सब कुछ सही हुआ तो आपको एरियर के रूप में भी पैसे मिलेंगे। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। बहुत से ऐसे भी मैसेज आए कि विशिष्ट शिक्षक बन करके पछता रहा हूं। आप बिल्कुल भी मत पछताइए, पछताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको सभी चीजें प्राप्त हो रही है, इसलिए आप बिना किसी प्रेशर के, दबाव के, तनाव के आप सभी चीजें करते रहें और आने वाले समय में अब आपको सभी लाभ मिलने जा रहा है दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सरकार का निर्णय है जो आपको विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है। तो फिर सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि आपको किसी लाभ से वंचित कर दिया जाए? तो इस पत्र से तो और साफ जाहिर हो जाता है कि वेतन संरक्षण के रूप में आपको सभी सुविधाएं प्राप्त होने जा रही है। आप अपना भी कमेंट जरूर करेंगे, आपका क्या मंतव्य है। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जो भी शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो तनाव में है, जो दुविधा में है, उनकी दुविधा दूर हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।